मतलब नहीं है, लेकिन हम मदरसों के साथ हैं, मदरसों के साथ रहेंगे और मदरसों के लिए मर मिटने को तैयार है हर सनातनी ब्राह्मण। तो सरस्वती शिशु मंदिर और आरएसएस आज तक कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। बुलडोजर इस पे कब चलेगा? बिल्किस बानो के बलात्कारियों पे बुलडोजर कब चलेगा? उनके घरों पर वो जेल कब तक जाएंगे? ये न्यायपालिका और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को सोचना होगा, नहीं तो न्यायपालिका पे प्रश्न चिन्ह लगना है, इसमें भेदभाव का प्रश्न चिन्ह लगना ही लगना होगा। लेकिन संघ तो राष्ट्र प्रेमी है। किसने कह दिया राष्ट्र प्रेमी है? महात्मा गांधी की हत्या करने वाला राष्ट्र प्रेमी है? देश में दंगे फसाद फैलाने वाला राष्ट्र प्रेमी हो सकता है? देश में जो है बम की फैक्ट्री बनाने वाला राष्ट्र प्रेमी हो सकता है? किसने कह दिया आपसे? आरएसएस पे भी बुलडोजर चलना चाहिए और तमाम जो गैर कानूनी काम करने वाले लोग हैं उन पे भी जैसा पे कब बुलडोजर चलेगा जिसने तिरंगे का अपमान किया है भारत पाकिस्तान मैच के दौरान, तिरंगा लेने से इनकार कर दिया, इस पे बुलडोजर कब चलेगा बताइए? खुशी का जश्न मना रहे थे, ताली बजा रहे थे, इसलिए नहीं लिया। आप तो कोई किस रास्ते पे ले रहे हैं? अरे तिरंगे से बड़ा है खुशी। इस देश ने तिरंगे के नीचे स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ी, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज कहा जाता है, उसका अपमान करने वालों को कैसे बख्शा जाएगा? अच्छा, आप खाना खाएंगे तो भी तिरंगा, सोएंगे तो भी तिरंगा, सब जगह तिरंगा चलेगा? भैया तिरंगा का सम्मान होना चाहिए। खाना खाने और सोने का से तिरंगे का कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे देश का पवित्र राष्ट्रीय ध्वज है। आरएसएस तो 52 साल तक अपने कार्यालय पर नहीं। देश को शिक्षित करने के लिए आरएसएस कितने स्कूल से कॉलेज चला रही है? आरएसएस शिक्षित करने के लिए अभी आरएसएस का प्रचारक कहा कि आरएसएस में बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि पूरा हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान के बीच लड़ाई में उलझ जाए और देशवासियों का बेरोजगारी भूखमरी से ध्यान भटक जाए। गोदी मीडिया भी यही करती है। देखिए, ना मीडिया पक्षधर है, निष्पक्ष है, और ना ही चुनाव आयोग निष्पक्ष है। राहुल गांधी ने जो भी कहा है वो 100%। तो आरएसएस ने निकाल दिया, इसलिए बोले अनाप शनाप बोल रहे हैं। किसे? आरएसएस? यशवंत सिंधिया को निकाल दिया आरएसएस ने। आरएसएस ने निकाल दिया? अरे उसका जमीर बेचारे का जागा है कि मैं मानव और इंसानियत की हत्या नहीं करना चाहता, इसलिए उसने भेदभाव खोला है। तो क्या लगता है नांदेड़ में भी बम ब्लास्ट हुए थे क्या? नांदेड़ जो महाराष्ट्र में बम ब्लास्ट हुआ था, प्रज्ञा साध्वी नकली साध्वी, इसके ऊपर पहला 302 की केस दर्ज किया था शिवराज सिंह की सरकार ने। सुनील जोशी हत्याकांड की ये मुजरिम थी, और इतना बढ़िया शूटर, महिला शूटर कोई नहीं है भाजपा के पास। तो आप खुद सोचिए कि इस देश की मूल समस्या। तो आप ये कह रहे हैं जो यशवंत सिंधिया ने आरोप लगाते हैं वो बिल्कुल सही है? एकदम सही है। लेकिन कहा तो ये गया था कि पटाखे फूटे थे। मैं आपको पटाखे फूट रहे थे? हाँ, पुलिस ने शुरुआती जांच में यही कहा था, पटाखे फूट रहे थे। पटाखे फूटे थे। सरकार इनकी है और गृह मंत्रालय पटाखे फूटने की जानकारी दे रहा है। देश में दिल्ली में दंगा फसाद हुआ था और इनके आका आए हुए थे डोनाल्ड ट्रंप, और पटाखे फूट रहे थे, लोगों की हत्या। तो 2006 का मामला है ना? हम कह रहे हैं 2006 का हो, 2002 का हो, 2004 का हो, हमें इससे नहीं लेना देना। आतंकी हमला बीजेपी से बेहतर कोई नहीं कर सकता। पुलवामा सीआरपीएफ के गाड़ियों पे टुकड़ी पे जो हमला हुआ था उसकी जांच तो आज तक उजागर नहीं। देश प्रेमी है बीजेपी और आरएसएस। कौन देश प्रेमी? हम क्या देश के दुश्मन हैं? राहुल गांधी देश के दुश्मन हैं? श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी दुश्मन थी, राजीव गांधी दुश्मन, पंडित जवाहरलाल दुश्मन, और लाल बहादुर शास्त्री दुश्मन, पंडित नरसिम्हा महाराव दुश्मन, इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी दुश्मन, नरेंद्र मोदी और अमित शाह और मोहन भागवत राष्ट्रभक्त हैं। राष्ट्रभक्त हैं क्योंकि आप लगातार उनके विरोध कर रही हैं। देश विश्व बना आपको बर्दाश्त नहीं होता? सुन लीजिए, देश विकास नहीं कर रहा है। अगर देश का भला करना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दामोदर दास मोदी, तो अगर देश का पे एहसान करना चाहते हैं, जैसे अपनी पत्नी का त्याग किया, उसी तरीके से मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि हे महापुरुष, इस देश को कलंकित मत करें। आपसे सत्ता संभाली नहीं जा रही है। आप हाई स्कूल पास हो बमुश्किल, और अनपढ़ और जाहिलों की सरकार ये बनी हुई है। तो इस कलंक से अपने प्रधानमंत्री पद को कलंकित होने से बचा लीजिए और इस्तीफा दे करके गुजरात वापस चले जाइए। आपकी मंशा पूरी हो गई। हिंदुस्तान को आपने कंगाल बना दिया है, हिंदुस्तान के नागरिकों के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया है। आप लाल किले के मंच से कहते हैं कि नारियों का सम्मान होना चाहिए, वो दिन भूल गए। जर्सी गाय, 50 लाख की गर्लफ्रेंड, ये सम्मान दे रहे थे। अरे जो लुगाई का नहीं हुआ, अपनी लुगाई का नहीं हुआ,
वो देश का क्या हो सकता है। मतलब निजी हमले लगातार करेंगे, वो विश्व गुरु बना रहे हैं, दुनिया में अलग पहचान दे रहे हैं, आपको जलन है। जो नीति आती है लगातार आपको विरोध ही करना है, आपको देश नहीं दिखता है। आप एक भी नीति बता दीजिए। कांग्रेस 75,000 करोड़ किसानों का कर्जा माफ कर सकती है, ये नहीं माफ कर सकते। रेवड़ी कल्चर कहते हैं, बलात्कारियों को जो जेल से बाहर निकाल देते कि बड़े संस्कारी हैं, तो फिर बलात्कार क्यों किया। अगर गुजरात के सीएम की बेटी और गुजरात के सीएम की पत्नी के साथ बलात्कार हो जाता तो क्या गुजरात के मुख्यमंत्री उन बलात्कारियों को माफ कर देते। इन्हीं की पार्टी का एक व्यक्ति पूर्वोत्तर राज्य का देह व्यापार के धंधे में लिप्त था, इन्हीं की पार्टी की सीमा पात्रा एक आईएएस की पत्नी, वो जो है एक एसटी आदिवासी लड़की को 8 साल से बंधक बना करके उससे पेशाब चटवाती थी। कहाँ चटवाती थी, क्यों चटवाती थी, अब ईश्वरा मालिक है जेल गई है, उस पर प्रधानमंत्री की एक टिप्पणी नहीं आती। प्रधानमंत्री देश के तमाम दंगे फसाद हो रहे हैं, उस पर टिप्पणी नहीं आएगी। हाथरस की बेटी के साथ हो गया बलात्कार, हो गया, जला के मार दी गई, उस पर कोई प्रधानमंत्री ने एक भी शोक संदेश नहीं भेजा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनका एडीजी लाइन ऑर्डर और मुच्छड़ कहता है कि बलात्कार हुआ नहीं, और सीबीआई ने कहा बलात्कार हुआ, तो काहे पद पर बना हुआ है, उसे तो सस्पेंड करके जेल में डाल देना चाहिए। आपको ये सब चीज़ तो दिख रही है, ये नहीं दिख रहा कि मुसलमानों पर नकेल कसी जा रही है, जो लगातार देश पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमान देश पे कब्जा करने के लिए, इस देश का नागरिक होने के नाते उनका कोई अधिकार नहीं है, उनको जीने का हक नहीं है। किसने कह दिया कि मुसलमान आतंकवादी होता है। मदरसों में देख लो, मदरसों की छानबीन हो रही है। अरे मदरसों की छानबीन हो रही है तो मैं तो कह रहा हूँ कि आरएसएस का कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो उसके कार्यालय पर बुलडोजर कब चलेगा, उसकी छानबीन कब होगी। मतलब वो मदरसे पर कार्रवाई करेंगे, आप आरएसएस को लेकर भागोगे। आरएसएस को लेकर भागेंगे, हम तो भैया मदरसे के पक्ष में हैं, हम संस्कृत विद्यालय के पक्ष में हैं, हम शिक्षा के पक्ष में हैं, हम बेरोजगारी की मुखालफत करते हैं सरकार की। आप भी नहीं चाहते मुसलमानों का विकास हो, मॉडर्नाइजेशन हो, मदरसों में लैपटॉप दिए जाए। आप बताइए, कलाम साहब इसी देश के थे, वो भी तो मुसलमान थे, हाँ, वैज्ञानिक थे कि नहीं। उसके बाद देश का प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद कौन थे, वो भी तो इसी देश के थे, वो भी शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन वो कौन थे, वो भी तो इसी देश के थे, राष्ट्रपति थे। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद इसी देश के थे, राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी देश के थे, राष्ट्रपति थे। पंडित जवाहरलाल इसी देश के थे। लेकिन मदरसे थोड़ी पढ़े। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे संस्कृत विद्यालय में संस्कृत पढ़ाने की व्यवस्था होती है, उसी तरीके से मदरसों में उर्दू अरबी पढ़ाने की व्यवस्था है। अगर वो अपने धर्म के बारे में बात करना चाहते हैं तो उससे एलर्जी सरकार। सवाल इस चीज़ का कहती है सरकार कि वहाँ से आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं, और आप बात कर रहे हैं जो देवबंद है मदरसा जो भारत का सबसे बड़ा है, वहाँ पर खुफिया एजेंसी का क्वार्टर भी खोला गया है। आप खुफिया एजेंसी का क्वार्टर खोलो, हेड क्वार्टर खोलो, स्वागत है, लेकिन आरएसएस के आसपास खुफिया एजेंसी का हेड क्वार्टर कब खुलेगा, आप बता दीजिए। आईएसआई का एजेंट संग ही मिलता है, चाइना का एजेंट संग ही मिलता है, उनके ऊपर अंकुश क्यों नहीं। जितने आज तक पकड़े गए हैं पाकिस्तान को दस्तावेज सौंपते हुए, सब आरएसएस के संगी हैं। आप बिना सबूत के इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। अरे भैया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमाम देश में के कोने कोने में पकड़े गए हैं, लेकिन उनका सबका कनेक्शन आरएसएस से ही है। और क्या, साध्वी प्रज्ञा क्या है, कब सुप्रीम कोर्ट उनको क्लीन चिट दे देगा। हिमालय बम विस्फोट में थी ही नहीं, कह देगा। तो आप जो सबसे बड़ी अदालत है उस पर भी उंगली उठा रहे हैं। क्यों नहीं पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय आया, सरकार सहयोग नहीं कर रही है, इतना कहा कि चुप। सरकार आज तुम गिरा रहे हो और लोकतंत्र की बात करते हो। मध्य प्रदेश में खरीद रहे हो 227 विधायकों की खरीद 50 करोड़ 20 करोड़। तो कांग्रेस ने केस क्यों नहीं किया, अगर विधायक को खरीदा गया तो? केस क्यों नहीं किया, अरे कैसी बात कर रहे हैं आप। अभी दिल्ली सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश की गई, झारखंड सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश की गई, इनसे पिंड छुड़ा लिया नीतीश कुमार ने। उद्धव ठाकरे आज बुरे हो गए, अकल तक तुम्हारे साथ थे तो दूध के धुले थे। हिंदुस्तान का बेहतरीन मुख्यमंत्री साबित हुए थे उद्धव ठाकरे। राहुल गांधी के पास जो भी आएगा उसे ये संघी, देशद्रोही, आतंकवादी, गद्दार घोषित करेंगे। ये क्या कहते हैं उसे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम मदरसों के साथ हैं,
मदरसों के साथ रहेंगे और मदरसों के लिए मर मिटने को तैयार है हर सनातनी ब्राह्मण। तो और ब्राह्मण कांग्रेस पार्टी पूरी हम देश के उन सबके साथ हैं जिनका ही विरोध करते हैं। तो ब्राह्मण भी साथ है फिर मदरसों के? एकदम। चलो ठीक है। ये हैं जयप्रकाश चतुर्वेदी जी। इनका सीधा सीधा ये कहना है, जिस तरीके से अगर छापे मदरसों में पढ़ते हैं, मस्जिदों में पढ़ते हैं, तो आरएसएस के क्वार्टर पे क्यों नहीं पढ़ते, आरएसएस के मुख्यालय पे क्यों नहीं पढ़ते? अगर कार्रवाई होती है तो सभी के साथ हो, अगर ना हो तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर किसी और मुद्दे के साथ, किसी और शख्सियत के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।